Good morning, students. Welcome to Gnan Ganga Vidyalaya online class. So, dear students, today we will learn about Chapter 2 History of Computer in Computer Subject. तो बच्चों, आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे. Computers are seen everywhere around us in all spheres of life. आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर क्षेत्र में होने लगा है. The growth of computer industry started with the need for performing fast calculations. कंप्यूटर इंडस्ट्री का ग्रोथ मीन्स उसकी वृद्धि. सो कंप्यूटर इंडस्ट्री का ग्रोथ तेजी से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता के साथ शुरू हुआ. The journey that started from the first calculating device, for example, now dear students we will learn about abacus. Okay, so abacus was discovered by Mesopotamians in around 3000 BC. In abacus consisted of beads on movable rods divided into two parts. एबाकस की शुरुआत लगभग 3000 BC के आसपास मेसोपोटेमियंस द्वारा की गई थी. उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड, छड़ मतलब जो सलिए होते उसको, छड़ पर मोतियों की माला होती है. Addition and multiplication of numbers was done by using the place value of digits of the numbers and position of bits in an abacus. Bits मतलब मोती होते हैं वो. Addition मतलब कि हम प्लस करते हैं, कोई भी नंबर में कोई नंबर को ऐड करते हैं उसको एडिशन कहते हैं. एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन गुणाकार करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. तो नंबर्स का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एबाकस में नंबर्स के प्लेस वैल्यू के स्थान पर और मोतियों की स्थिति का यूज़ किया जाता था. सो डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ abacus. एंड सी, ये एबाकस नाम के इन्वेंटर ने ये इन्वेंशन की शोध की थी. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज Napier locks and bones. See, this is the picture of Napier lock and bones. The idea of logarithm was developed by John Napier in 1670. लोगारिथम मतलब लघु गुणक के आइडिया को 1617 में जॉन नेपियर द्वारा डेवलप किया गया, मतलब उसके द्वारा उसका विकास किया गया था. ही डिवाइस्ड अ सेट ऑफ नंबरिंग रोड्स known as Napier bones through which both multiplication and division could be performed. उनके द्वारा उनका विकास किया गया था. तो जॉन नेपियर ने नेपियर की हड्डियों के रूप में बहुत सारे छड़ों का एक सेट तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का प्रदर्शन किया जा सकता था. मतलब ये जो नेपियर लॉक एंड बॉन्स है उसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसको काउंट कर सकते थे. इजीली हम कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को काउंट कर सकते थे. नाउ थर्ड वन इज पास्कलाइन. Blaise Pascal, a French mathematician, invented
एन एडिंग मशीन इन 1642। ब्लेस पास्कल वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1642 में ये मशीन का इन्वेंट किया। दैट वॉज मेड अप ऑफ गियर्स एंड वॉज यूज्ड फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली। उसमें गियर्स का यूज़ किया जाता था और ये मशीन सिर्फ नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया था। ये मशीन की मदद से हम कोई भी नंबर को बहुत जल्दी से ऐड कर सकते थे। दिस मशीन वॉज ऑल्सो कॉल्ड पास्कलाइन और ये मशीन को पास्कलाइन के नाम से जाना जाता था। एंड वॉज कैपेबल ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन अलॉन्ग विथ कैरी ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। ये कैरी ट्रांसफ़र क्षमता के साथ साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी सक्षम था। मतलब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत आसानी से कर सकता था। दिस वॉज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेशन और इसे विश्व का सबसे प्रथम कैलकुलेटर भी माना जाता है। तो बच्चों, ये पास्कलाइन इन्वेंशन है, पास्कलाइन मशीन है जिसको ब्लेस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था। Now our next topic is Leibniz calculator. In 1673, Gottfried Leibniz, a German mathematician, extended the capabilities of the adding machine invented by Pascal to perform multiplication and division as well. साल 1673 में गॉटफ्रीड लिबनिट्ज के नाम से एक जर्मन मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ ने पास्कल द्वारा आविष्कार की गई मशीन की क्षमताओं को मतलब उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है उनको और वो क्षमताओं को और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए बढ़ाया। मतलब वो जो मशीन की जो कैपेबिलिटीज़ थी उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के लिए और भी बढ़ाया ताकि वो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वर्क अपना कंप्लीट कर सके। See, this is the picture of Leibniz calculator. Now, our next topic is Jacquard loom. In order to make the cotton weaving process automatic, Joseph Jacquard devised punch cards and used them to control looms in 1801. कॉटन मतलब कपास होते हैं वो और वीविंग मतलब कपास को बुनने की जो प्रोसेस होती है उसको वीविंग कहते हैं। तो कपास वीविंग की प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जोसेफ जैकवर्ड ने पंच कार्ड तैयार किए थे और वो भी 1801 में उन्होंने ये प्रोसेस की थी। द एंटायर ऑपरेशन वॉज अंडर अ प्रोग्राम्स कंट्रोल और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी वो एक प्रोग्राम के अंडर में थी, एक प्रोग्राम के नीचे थी। मतलब वो प्रोग्राम के साथ साथ वर्क कर रही थी। थ्रू दिस हिस्ट्रिक इन्वेंशन, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक और इन्वेंशन मतलब की शोध। तो थ्रू दिस हिस्टोरिक इन्वेंशन द कॉन्सेप्ट वॉज स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन स्टार्टेड। इस हिस्टोरिक आविष्कार के माध्यम से सूचनाओं को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की अवधारणा शुरू हुई। स्टोरिंग मतलब हम कुछ भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसे कहीं भी गुम नहीं होने देते। एंड रिट्राइविंग मतलब कि उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो
ये हिस्ट्रिक आविष्कार के माध्यम से, ये जैकवार्ड लूम के माध्यम से हम सूचनाओं को संग्रहित करने और उसको पुनः प्राप्त करने की अवधारणा भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।